PSL फाइनल में पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ हैदराबाद किंग्समैन का फ्लॉप शो। 130 रन का हदफ दे दिया। 18 ओवर में पूरी टीम 129 रन बनाकर आउट। पावर प्ले में 2 विकेट पर 69 रन के बाद किंग्समैन की बैटिंग रेत की दीवार साबित हुई। साइम अयूब के सिवा कोई जमकर ना खेल सका। साइम ने 50 बना दी। कजाफी स्टेडियम हाउसफुल। ग्रैंड फाइनल से पहले रंगों भरी इख्तितामी तकरीब। गुलकार आतिफ असलम और अली अजमत के धमाकेदार परफॉर्मेंस ने हाजरीन का लहू गरमाया। आरिफ लोहार की परफॉर्मेंस पर शायकीन झूम उठे। आयमा बेग और साबरी सिस्टर्स ने PSL 11 का तराना गाकर समा बांध दिया। इख्तितामी तकरीब में मुल्क की सकाफत के रंग नुमाया। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। एरोबिक्स का मुजाहरा करती खातून ने ट्रॉफी वसीम अकरम को दी। लेजेंडरी जहीर अब्बास भी स्टेज पर मौजूद थे। चेयरमैन PCB, गवर्निंग बोर्ड के अरकान और साबिक क्रिकेटर्स भी तकरीब में शरीक हुए। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, अब्दुल अलीम खान और सालिक हुसैन समेत दीगर हुकाम की भी शिरकत। PSL 11 की फातेह टीम पर डॉलर्स की बारिश होगी। पहली बार चैंपियन टीम को $10 लाख की इनामी रकम मिलेगी। इनामी रकम की सूरत में 5 लाख और अलग से $5 लाख इजाफी भी मिलेंगे। रनर अप टीम को इजाफी बोनस मिलेगा। इनामी रकम की मद में $2 लाख और $3 लाख इजाफी मिलेंगे। बेहतरीन प्लेयर डेवलपमेंट के लिए कोशिश करने वाली फ्रेंचाइज को भी $2 लाख की रकम मिलेगी। ईरान को 14 निकाती मंसूबे पर अमरीकी रद्द-ए-अमल मौसूल हो गया। इस वक्त अमरीकी जवाब का जायजा ले रहे हैं। ईरान की तजवीज़ पर पाकिस्तान के जरिए अमरीका की राय हासिल की है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है अल्टीमेटम और डेडलाइन के तहत मुज़ाकरात मुस्तरद करते हैं। अमरीका के साथ कोई जौहरी मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुजव्वज़ा फ्रेमवर्क के तहत पहले जंगी इक़दाम रोके जाए। ईरान ने जंगबंदी के लिए अमरीका को 14 नुकाती मंसूबा पेश कर दिया। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान के जरिए अमरीका को भेजी गई तजावीज़ में खित्ते से अमरीकी फौजियों का इनखला, मुंजमद ईरानी असासों की बहाली, बहरी नाकाबंदी और दीगर पाबंदियों का खात्मा शामिल। ईरान के नुकात में लबनान समेत महाजों पर जंग के खात्मे का मुतालबा भी शामिल है। ईरान का कहना है अमरीका की जानिब से जंगबंदी के लिए 2 माह की डेडलाइन कम करके मसाइल को 30 दिन में हल किया जाए। अल जजीरा का कहना है ईरान अरब हमसायों और खित्ते के दीगर मुल्कों के साथ स्ट्रेटेजिक डायलॉग चाहता है ताकि मशरिक़ वस्ता की सिक्योरिटी के लिए मुत्तफ़िक़ा निज़ाम बनाया जा सके। ईरान की पेश करदा नई तजावीज़ का जायजा ले रहे हैं, लेकिन लगता नहीं ये काबिल कबूल होंगी। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं ईरान ने गुज़श्ता 47 साल के दौरान दुनिया और इंसानियत के साथ जो रवैया अपनाया है, ऐसी सूरत हाल में इन तजावीज़ का मुनासिब हल सामने आना मुमकिन नहीं हो सकता। इस बात का इम्कान मौजूद है अमरीका ईरान पर दोबारा हमले शुरू कर दे। अगर ईरान ने कुछ गलत किया तो ऐसा कर सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान की सलाहियतें और लीडर खत्म कर दिए। ईरानी बंदरगाहों की दोस्ताना नाकाबंदी कर रखी है। किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा। आबनाए हुर्मुज़ को अमरीकी कज़ाकों का कब्रिस्तान बना देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने एक्स पर लिखा, अमरीका दुनिया का वाहिद बहरी डाकू है जिसके पास तैयारा बरदार जहाज हैं। ईरान के पास इन कज़ाकों को लगाम डालने की भरपूर ताकत है। अपने बहरी बेड़ों और फौज की तबाही के लिए तैयार हो जाओ, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे तैयारों का मलबा अस्फ़हान में रह गया था। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बखाई कहते हैं अमरीकी सदर ने खुलेआम बहरी कज़ाकी का एतराफ़ किया। ये ज़ुबान की लड़खड़ाहट नहीं बल्कि मुजरिमाना इक़दामात का खुला एतराफ़ था। बैनुल-अक़वामी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा को फौरी रद्द-ए-अमल देना चाहिए। ईरान का आबनाए हुर्मुज़ के इंतज़ाम के लिए नया कानून बनाने का ऐलान। नायब स्पीकर हमीद रजा हाजी बाबाई का कहना है कि इसराइली जहाज़ों को बरवक्त आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त नहीं होगी। मुजव्वज़ा बिल के तहत जंग का हर्जाना अदा करने के बाद ही दुश्मन मुल्कों के जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त होगी। ईरान को कहत की धमकियां देने वाला ट्रंप आलमी मईशत से लाइल्म है। दुनिया की फूड सिक्योरिटी का रास्ता आबनाए हुर्मुज़ से ही गुजरता है। ईरानी रहबर आला के मुशीर अली अकबर विलायती का सदर ट्रंप पर वार, कहा सियासत कोई जैक स्पैरो की फिल्म नहीं,
दुनिया की मौसी शहरक से खेलने वाला खुद को ऐसी बंद गली में पाएगा जहां से वापसी मुमकिन नहीं होगी। सदर ट्रंप की बेवकूफ़ियां और अजीबोगरीब हरकतें मौजूदा जोग्राफियाई और सियासी हालात पर पर्दा नहीं डाल सकती। जर्मनी से अमरीकी फौज का इनखला, नेटो की कमजोरी और अमरीकी जंगी जहाजों में बार बार होने वाली तकनीकी खराबियां व्हाइट हाउस के वहम टूटने की निशानियां हैं। पाकिस्तानी दोस्तों ने ईरानी तजावीज़ को अमरीका तक पहुंचा दिया है, जिसकी तस्दीक मुतादिद बैनुल-अक़वामी ज़राए ने की है। ईरान ने किसी भी सतह पर सालिस की तब्दीली का कोई फैसला नहीं किया। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम कहते हैं पाकिस्तान जंग के खात्मे और मामलात के हल के लिए काबिल कदर कोशिशें कर रहा है, जिनको सराहते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के ओमानी और जर्मन हममंसब से राबते। अब्बास अराग़ची और जर्मन वज़ीर ख़ारजा का ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख़याल। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने आबनाए हुर्मुज़ फौरी खोलने का मुतालबा कर दिया। ईरान से जौहरी प्रोग्राम से दस्तबरदारी पर जोर, कहा जो अमरीका का मौक़िफ़ है वही हमारा मौक़िफ़ है। अब्बास अराग़ची ने ओमान के वज़ीर ख़ारजा अलबऊ सईदी को जंग के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशों से आगाह किया। पाक फौज ने भारत का तकब्बुर मट्टी में मिला दिया। भारत आज तक अपने जख्म सहला रहा है। मौजूदा हालात में भारत दोबारा मुहिम जुई की जुर्रत नहीं करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं हम खित्ते में अमन चाहते हैं। भारत अफगानिस्तान के जरिए प्रॉक्सी वॉर कर रहा है। अफगान सरजमीन भारत की प्रॉक्सी बनी हुई है। दहशत गर्दों को भारतीय सरपरस्ती हासिल है। तालिबान ने पाकिस्तानी अफवाज को इंगेज किया हुआ है। 25 करोड़ अवाम चैन की नींद सोते हैं, क्योंकि जो इन सरहदों पर जाग रहे हैं। भारत ने हमला किया तो कोई सिफारती दबाव नहीं था, मिट्टी की हिफाजत मकसद था। अभिनंदन की हवालगी के वक्त इस वक्त की क़यादत जंग का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। वज़ीर आला सिंध का एक हफ्ते में रेड लाइन मंसूबे का तीसरी बार दौरा, कहा लोगों का वक्त कीमती है, मुझसे आवाम की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। काम फाइलों में नहीं ज़मीन पर नजर आना चाहिए। ट्रैफिक जैम में फंसा एक शहरी मुझसे सवाल कर रहा है, मुझे जवाब काम करके देना है। बैतुल मुकर्रम सेक्शन पर निकासियात बेहतर बनाने का काम आज ही शुरू किया जाए। रेड लाइन कॉरिडोर के साथ मिक्स ट्रैफिक लाइन्स की फौरी मरम्मत और बहाली की हिदायत। वज़ीर आला का मेयर कराची के साथ तरक्याती मंसूबे का दौरा। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन कहते हैं तौहीन अदालत होती है तो हो जाए, काम नहीं रुकेगा। रेड लाइन मंसूबे पर हुकूमत ने बदउनवानी या सुस्ती नहीं दिखाई। FWO को मंसूबा देने के बाद रेड लाइन पर काम तेज हो गया। मंसूबा 100 साल बाद वाले लोगों के भी काम आएगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कमाल फिटनेस के मालिक निकले। दबंग अंदाज से सबको हैरान कर डाला। मेयर कराची के साथ तरक्याती मंसूबों का जायजा लेने गए तो अपना फिटनेस लेवल भी चेक किया। रुकावट आई तो इतनी महारत से छलांग लगाई कि सब देखते रह गए। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास फैसलाबाद मास ट्रांजिट सिस्टम पर पेशरफ्त का जायजा। मरियम नवाज की फैसलाबाद मास ट्रांजिट सिस्टम का तामीराती काम तेज करने की हिदायत। वज़ीर आला ने हर ओपन मकाम पर अर्बन फॉरेस्ट और सब्जा लगाने की भी हिदायत की। 20.5 किलोमीटर तवील मास ट्रांजिट सिस्टम में 21 स्टेशन बनेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने फंड्स के लिए विफाक को खत लिखने की हिदायत कर दी। सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर इजलास। वज़ीर आला का कहना था अगला बजट नौजवानों, गरीब और मुतवस्सित तबके का बजट होगा। वज़ीर आला की खैबर इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ मंसूबा जल्द मुकम्मल करने के लिए फंड फराहमी की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी का दौरा। नादरा सेंटर पर बेपनाह रश और AC की बंदिश पर इजहार बरहमी, सहूलतें बेहतर करने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने मुख्तलिफ काउंटर्स पर जाकर शहरियों से मुलाकात की और मसाइल पूछे। कहा पहले भी दौरा कर चुका हूँ, सूरत हाल बेहतर थी, आज शहरियों का फीडबैक अच्छा नहीं मिला। शहरियों को तेज रफ्तार खिदमात की फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा।
वजीर आजम शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की जाती उम्रा में मुलाकात। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम ने बैनुल अक़वामी सूरत हाल से नवाज शरीफ को आगाह किया। नवाज शरीफ ने कहा, विफाक और पंजाब ऐसी पॉलिसियां अपनाएं जिससे महंगाई को कंट्रोल किया जाए। हमें अवाम की मुश्किलात को कम से कम करना है। कौम का खून पसीना चूस कर मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले लीडर नहीं डीलर हैं। डीलर्स के अमली एहतसाब का वक्त आ चुका। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, बरसों से चेहरे बदल रहे हैं मगर अवाम की तकदीर नहीं। गरीब अवाम के लिए इंसाफ का हुसूल ख्वाब बन चुका। पेट्रोलियम लेवी की मद में सिर्फ मोटरसाइकिल सवार 550 अरब रुपए तक टैक्स देते हैं। जागीरदार सालाना सिर्फ 10 से 12 अरब रुपए टैक्स देते हैं। बासर हुक्मरान तबका टैक्स छूट हासिल करता और एक दूसरे का तहफ़्फ़ुज़ करता है। जमात इस्लामी किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेगी। माजी में इत्तेहाद बनाकर हुकूमतें बनी और बाद में ज़ाती मफादात हासिल किए गए। कराची में रॉन्ग वे सफर करना आम हो गया। एमए जिना रोड हो या लियाकताबाद, शहरी अपना हक समझकर रॉन्ग वे पर मोटरसाइकिल, रिक्शा और गाड़ियां चलाती। रॉन्ग वे का बढ़ता रुझान मौशरती शौर को दीमक की तरह खा रहा है। ट्रैफिक हादसात और पीक आवर में ट्रैफिक जैम मामूल बन गया। कराची के इलाके सफूरा चौरंगी से गैर कानूनी असलहे की बड़ी खेप पकड़ी गई। मुलजिम जुहेब गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुलजिम से 5 M4 राइफल, 30 बोर, 12 बोर और 222 राइफल, 132 मैगजीन बरामद हुए। मुलजिम से 13 जाली लाइसेंस, असलहा, पंचिंग के औजार और निजी सिक्योरिटी कंपनी की मोहरें भी मिली। जाली अथॉरिटी लेटर की 9 बुक्स और बलूचिस्तान के 3 असलहा लाइसेंस भी बरामद हुए। कराची समेत सिंध भर में मौसम शदीद गर्म रहा। 47 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ नवाबशाह मुल्क का गर्म तरीन मकाम रहा। कराची में पारा 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। कमिश्नर कराची की हिदायत पर कैंट स्टेशन समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हीट स्ट्रोक कैंप कायम कर दिए गए। हैदराबाद, लाड़काना, दादू में दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सखर, जैकबाबाद में पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा। लाहौर में बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। कसूर और शेखुपुरा समेत पंजाब के कई इलाकों में बारिश। पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड 2 मैचेस की सीरीज के लिए ढाका पहुंच गया। पाकिस्तानी टीम आज आराम करेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट 8 मई से खेला जाएगा। PSL फाइनल खेलने वाले खिलाड़ी 1 से 2 रोज में टीम को बांग्लादेश में ज्वाइन करेंगे। और नेशनल स्टेडियम कराची पाक जिम्बाब्वे विमेन सीरीज की मेजबानी के लिए तैयार। 3 मैचेस की सीरीज का पहला मुकाबला कल होगा। वनडे सीरीज की ट्रॉफी के लोगों की रुनुमाई कौमी टीम की कप्तान फातिमा सना कहती, सीरीज में नए टैलेंट को मौका देंगे और जीतने की कोशिश करेंगे। रहमान कप्तान ने कहा, पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज आसान नहीं होगी।